श्री खाटू श्याम बाबा की पावन कथा। जय श्री श्याम। कलयुग में जो देवता भक्तों के सबसे निकट माने जाते हैं, जो बिना पूछे पीड़ा समझ लेते हैं, जो हारे हुए को सहारा देते हैं, वही हैं खाटू श्याम बाबा। उनकी कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग, धर्म और विश्वास का अद्भुत संगम है। बर्बरीक का जन्म। महाभारत काल में पांडवों में सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम थे। उनके पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक की माता का नाम था मोरवी, जो अत्यंत धर्मपरायण, साहसी और भक्त महिला थी। बर्बरीक का जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ। बचपन से ही उनमें असाधारण बल, तेज और करुणा थी। वे अन्याय सहन नहीं कर सकते थे और सदा सत्य का साथ देते थे। माता मोरवी का संस्कार। माता मोरवी ने बर्बरीक को बचपन से ही सिखाया, बेटा, शक्ति का उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म और रक्षा के लिए करना। बर्बरीक ने यह शिक्षा जीवन भर निभाई। तपस्या और शिव का वरदान। युवावस्था में पहुंचकर बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे निर्जल निराहार तप में लीन रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उनका संहार करता, तीसरा बाण सभी बाणों को वापस ले आता। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष प्रदान किया। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। इतनी शक्ति पाकर भी बर्बरीक में अहंकार नहीं आया। उन्होंने एक महान प्रतिज्ञा ली, मैं सदैव युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। यह प्रतिज्ञा करुणा से भरी थी, परंतु भविष्य में यही प्रतिज्ञा धर्म के लिए चुनौती बन गई। महाभारत युद्ध का समय। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, तब बर्बरीक युद्ध देखने के लिए निकले। उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा। उसी समय श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उनके सामने आए। श्री कृष्ण और बर्बरीक संवाद। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मैं बर्बरीक हूं। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे, तो युद्ध का परिणाम बार बार बदलता रहे।